नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, पहली बार भारत का एक डेलीगेशन काबुल पहुंचा है, जहां पर भारत के अधिकारी तालिबान से बात कर रहे हैं। इस डेलीगेशन का नेतृत्व जेपी सिंह कर रहे हैं, जिनके बारे में विदेश मंत्रालय बता चुका है। लेकिन इसी डेलीगेशन में एक महिला अधिकारी भी है, जिनका नाम दीप्ति झरवाल है, जिनकी आजकल चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से तालिबान महिलाओं को लेकर बयान देता है और उनके खिलाफ काम करता है, ऐसे में दीप्ति का होना एक बड़ी घटना है। दीप्ति झरवाल ने न कि तालिबानी नेताओं से बात की, बल्कि तालिबानी नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। 2011 बैच के आईएफएस बैच के अफसर झरवाल ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से भेंट करने के अलावा काबुल के हबीबिया हाई स्कूल का भी दौरा किया। जानकारी देते चलें कि हबीबिया स्कूल को भारत ने ही बनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भेजी गई टीम की अगुवाई जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह कर रहे हैं। जेपी सिंह ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात की और भारत की तरफ से भेजी गई मानवीय सहायता के बारे में चर्चा की। टीम में सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भारत की मदद से चलाए जा रहे बच्चों के अस्पताल और वाटर प्लांट का भी दौरा किया। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि टीम में महिला राजनयिक का शामिल होना तालिबान के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि जीवन के सभी पहलुओं में अफगान महिलाओं और बच्चों को शामिल करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई तस्वीरों में तालिबान नेताओं के साथ दीप्ति झरवाल साथ खड़े हुए देखी जा सकती हैं। हालांकि एक तस्वीर को छोड़कर बाकी सभी तस्वीरों में वह मास्क के साथ दिखाई दी। इसमें एक बात और रोचक रही कि तालिबान की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में दीप्ति झरवाल नदारद रहीं। यहाँ पर कुछ दिलचस्प जानकारी आईएफएस अफसर दीप्ति झरवाल के बारे में बता देते हैं। वो विदेश मंत्रालय के महत्वपूर्ण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीज़न में काम करती हैं। अफगानिस्तान के लिए डेस्क अधिकारी हैं। दीप्ति अफगान लोगों के लिए भारत की मानवीय सहायता के वितरण का आकलन करने के लिए गुरुवार को काबुल भेजी गई हैं। छोटी टीम में थी। झरवाल इससे पहले इटली में भारतीय दूतावास में भी काम कर चुकी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भारत ने कैसे तालिबान को एक साथ दो निशाना लगाया। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस मीटिंग का रिजल्ट क्या आता है। इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, यहाँ पर हम आपको सुनाते हैं। Look, the team is headed by our Joint Secretary from our PI division, as it's called Pakistan, Afghanistan, Iran division, Shri JP Singh, and it's a multi-member team. I'm not in a position to share the composition of the delegation. I think somebody asked about composition of the team. Suffice that it is of relevant officials who are required to, for this purpose of humanitarian assistance, delivery operations, they're going to oversee that. So, आई थिंक एक आपने क्वेश्चन पूछा, किसने, उमा शंकर जी, सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में पूछ रहे थे, व्हाट लेवल। देखिए, ये सब डिटेल्स हम पब्लिकली बात नहीं कर सकते, पर ये तो आपको मानना ही होगा कि हमारी टीम जब गई है तो हम अपने सिक्योरिटी ऑफ हमारी टीम या ऑफिशियल्स के तो भारी फोकस रखते हैं, और ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। In connection with our humanitarian assistance, as I just mentioned, as said in our press release, the team will meet senior members of the Taliban. And I really don't have much else to share on that part of it, on the details of who, where, what, where. If and when we have more details to share, we will certainly do so. But please bear with us. This is a visit that's still going on in a difficult situation. Post 15th of August last year in 2021, in the light of the deteriorating security situation in Afghanistan, it was decided to bring back all India-based personnel, all India-based officials. But, however, local staff have continued to function and ensure proper maintenance and upkeep of our premises there.